आप लोगों ने कभी दर्पण के सामने खड़ा होकर सोचा है कि वही दर्पण कभी आपको उल्टा कर दे, कभी बहुत बड़ा कर दे और कभी गायब भी कर दे? तो दोस्त, ये जादू नहीं, फिजिक्स है। और आज इसी फिजिक्स का करेंगे पर्दाफाश अवतल दर्पण के प्रयोग से। तो दोस्तों नमस्ते, मैं हूं वीके सिंह और वेलकम करता हूं आप लोग का हमारे चैनल वीके सिंह ट्यूटोरियल पर। और आज हम इसी वीडियो में उस जादू का करेंगे पर्दाफाश अवतल दर्पण के प्रयोग से और जानेंगे कि अवतल दर्पण कैसे कैसे हरकत करता है। तो पेन कॉपी निकालिए और हेडिंग डालिए, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हेडिंग क्या है? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। कैसे कैसे इमेज या प्रतिबिंब अवतल दर्पण बनाता है, आज उन सभी के बारे में जानेंगे कि अवतल दर्पण कैसा कैसा हरकत करता है। सबसे पहले आपको जानना क्या है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो बता दूं एक बार, वास्तविक बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। आएगा समझ? ठीक है सर। अब मैं बात करने वाला हूं इस टॉपिक के ऊपर। मुझे बनाना है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब। तो पहले आपके दिमाग में एक बात क्लिक होता होगा कि यार मुझे जब किसी दर्पण से प्रतिबिंब बनाना है तो पहले मुझे यह जानना होगा कि उस दर्पण के सामने वस्तु को कहां कहां रख सकते हैं। हां सर, सही बात है। जब मुझे यह पता रहेगा कि दर्पण के सामने वस्तु वहां रहेगा तो हम तुरंत डायग्राम के द्वारा इमेज को बना लेंगे। तो सर पहले मुझे आप ये बताओ कि दर्पण के सामने वस्तु कहां कहां हो सकता है। चलो उसके लिए पहले आपको यहां देखना होगा। क्या देखना होगा सर? तो ये क्या है? अवतल दर्पण। ठीक है सर, बना लीजिए सर। ओके, यहां सर एफ होता है, पी होता है, एफ कैसे होगा? मारूंगा ना कंटा खींच के। यहां होगा एफ, यहां होगा सी। हाँ सर, सी सी पता है सर। सी सी मत क्या बोला, समझा कर ध्यान से। अब चलो मेरी बात को फोकस करो, हटाओ सब बात। यहां मैं क्या बताना चाह रहा हूं इस बात को ध्यान दो। इस दर्पण को देखोगी तो दर्पण के सामने पहला बिंदु सर एफ है, दूसरा बिंदु सी है। सर इसके बाद इसके सामने कोई बिंदु नहीं है सर। अच्छा नहीं है? हाँ सर, नहीं दिख रहा सर। अच्छा तो सर ये बताइए कि जब हम दर्पण से प्रतिबिंब बनना स्टार्ट करते हैं तो पहला हमारा इमेजिनेशन कहां होता है कि वस्तु को कहां रखा जाए। तो तुम खुद सोचो, सर जब हम इमेज बनाते हैं ना तो हम वस्तु को सोचते हैं कि कहीं बहुत दूर हो तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बीच में हो तब उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, दर्पण के पास हो तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा। अच्छा तो तुमने पहले क्या सोचा? जब सर दर्पण से वस्तु बहुत दूर हो, बहुत दूर हो, तो भाई जो तुमने बोला बहुत दूर है वही तो बिंदु है। तो सर इसमें तो दिख नहीं रहा सर वो बिंदु कहां पर है। तो ठीक है, उस बिंदु को आप ऐसे कर दो, ऐसे। वो बिंदु मान लो यहां पर है, उसको हम क्या बोलेंगे? अनंत। ये हमको दिखाई नहीं दे रहा है, बट हमने कल्पना किया कि जब वस्तु दर्पण से बहुत दूर हो, बहुत दूर के लिए हम कौन सा बिंदु यूज करते हैं? अनंत। इसको क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। ठीक है ना? इस बिंदु को क्या बोलते हैं? अनंत। तो सर पहला पॉइंट हमको ये मिला कि वस्तु हमारा अनंत पर होगा। हां, पहला हम इसी केस को मानेंगे कि हमारा वस्तु पहले बहुत दूर होगा, मतलब अनंत पर होगा। तो इमेज बनाने के लिए जो पहला कंडीशन, पहला केस मिल गया वो क्या है? अनंत पर। चलो लिख लेते हैं पहला कि जब वस्तु कहां पर होगा। सर जब वस्तु कहां पर होगा? अनंत पर। ओके सर, हमको ये पॉइंट समझ में आ गया कि पहला वस्तु हम अनंत पर रखेंगे तब उसका प्रतिबिंब बना लेंगे। ठीक है, पहला बिंदु मिल गया। ठीक है सर। अब जब दूसरी इमेज की बात आएगी तो सर हम अनंत पर हमने मान लिया सर बहुत दूर हो गया। ठीक है,
अब उधर से इधर आएंगे ना कि ना इसको उधर जाएंगे, हाँ सर इधर आएंगे। तो जब अनंत से जब इधर चलते हैं तो मुझे दिखाई देता है सी। ये मुझे सर दिख रहा है अपने आंख से, दिख रहा सर। अब सोचो कि सी से और इस अनंत के बीच में भी तो वस्तु हो सकता है। हाँ सर हो सकता है, अनंत से सी के बीच में भी सर कोई वस्तु हो सकता है। सर दूसरा पॉइंट मिल गया सर, दूसरा केस मिल गया, हाँ लिख दो फटाफट। अब दूसरी वस्तु कहां हो सकती है? जब अनंत और सी के बीच में दूसरा हमको प्लेस या दूसरा केस मिल गया जहां वस्तु हो सकता है। पहले केस में सर अनंत और दूसरा सर अनंत और सी के बीच में, ठीक है सर। पहला मिल गया सर, दूसरा मिल गया, हमने दिमाग लगा लिया। तीसरा सर हमारा सी पे हो सकता है भैया, तीसरा सर सी पे भी तो हो सकता है। हाँ तीसरा कहां हो सकता है सर? तीसरी बार जो वस्तु होगा वो मेरा सी पर भी तो हो सकता है। सही बात है, सी पर भी आपका वस्तु हो सकता है, सी पर भी वस्तु हो सकता है, ठीक है सर। अब सर जब सी से हम आगे आएंगे तो सर सी से आगे जब आएंगे तो हमको यह बिंदु मिलता है, तो सर सी और यफ के बीच में भी तो हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो चौथा प्लेस क्या मिल गया? सी और यफ के बीच, सी और एफ के बीच। ओके सर, सर आगे बताइए। अब जब सी और एफ के बीच में हो गया, अब इधर चलेंगे तो कौन सा पॉइंट मिलेगा सर? एफ मिलेगा सर। इसका मतलब सर एफ पे भी हो जाएगा। हाँ तो भाई अगला पॉइंट क्या मिला सर? एफ पर। क्या मिल गया? एफ पर, एफ पर। ओके सर। अब सर एफ से जब चलेंगे आगे तो सर दर्पण है, तो पक्का सर दर्पण और एफ के बीच में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो पहला लास्ट हमारा क्या हो जाएगा? जब वस्तु कहां पर होगा? एफ और पी के बीच, पी के बीच, पी के बीच। अच्छा सर अब समझ में आ गया कि वस्तु जब इन सभी जगहों पर होगा तभी हमारा अवतल दर्पण प्रतिबिंब को बनाएगा। हाँ यानी सर अवतल दर्पण इतनी प्रकार की इमेज बनाएंगी। हाँ कितना इमेज सर? 1 2 3 4 5 6 सर अवतल दर्पण द्वारा 6 इमेज बनेगा। हाँ अवतल दर्पण द्वारा 6 इमेज बनेगा। अच्छा सर, सर समझ में आ गया हमको कि वस्तु कहां कहां रखनी होगी जब हमको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को बनाना होगा। आई बात समझ? तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि वो कौन कौन सा जगह होगा। पहले तो हमको यही जानना होगा कि जगह कौन कौन सा होगा। जब अगर आपको अगर इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप इमेज नहीं बना पाओगे, कभी जिंदगी में नहीं बना पाओगे। और जब इसके बारे में नॉलेज रहेगा तो इमेज झमझम झमझम बन जाएगा। बनेगा 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 सर। चलो आगे हम बात करते हैं। ओके ओके सर, ओके सर, ओके सर। चलो इमेज को बनाने से पहले जो दर्पण और किरण की 4 हरकत होती है मैं फिर से उसको बनाता हूं। सर बना दीजिए। हमने देखा था कि जब वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात एफ से निकल जाता है सर। दूसरा में क्या देखा था कि सर अगर वस्तु से किरणें फोकस से आएगी तो समांतर निकल जाएगी। तीसरा सर जब वस्तु वक्रता केंद्र से आएगा तो वक्रता केंद्र से ही निकल जाएगा। हाँ सर 4 नंबर आपने बताया था कि जब वस्तु ध्रुव से जाएगा, किससे जाएगा? ध्रुव से, तो सर ध्रुव से जाएगा, ध्रुव से निकल जाएगा, लेकिन एंगल यहाँ पे बराबर बनाएगा। इन 4 हरकतों को हम यहाँ पे यूज करेंगे और अवतल दर्पण द्वारा इमेज को बना लेंगे। और मैंने बताया था कि प्रतिबिंब में वस्तु से हमेशा 2 किरणें निकलती है। कितने किरणें निकलती है? 2 किरणें निकलती है इमेज को बनाने के लिए। ये मैंने प्रीवियस वाले लेक्चर में बता रखा है, यानी उसमें हमने प्रतिबिंब पढ़ाया और प्रतिबिंब के प्रकार को पढ़ाया है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट मैं बता नहीं सकता, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो उस वीडियो को देखो, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना? चलिए, तो पहला जो सर वस्तु था कहां पे था सर? अरे अनंत पर तो था।
हाँ सर, तो हेडिंग डालो, जब वस्तु अनंत पर, सिंबल यूज कर ले रहे हैं, जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक है सर, अब इसके बाद सर हमको इमेज बनाकर फटाफट दिखा दीजिए। चलो बनाते इमेज। एक हमने बना दिया अवतल दर्पण। ठीक है सर, फिर ये रहा हमारा फोकस, यहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा सी। अब अनंत मतलब मान लो बाबू कहीं यहाँ इधर से कहीं आ रही है, अनंत कहीं होगा, मुझे नहीं पता अनंत कहां पर है। अनंत से कहीं प्रकाश की किरण आई, तो चलो हम समांतर भेजते हैं। समांतर ने भेजा, समांतर भेजा, तो समांतर जाएगा तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से निकलेगा सर, फोकस में भेजा, फोकस से निकल गया। ठीक है सर, दूसरी किरण, अब दूसरी मुझे यही नहीं पता है कि अनंत कहां है, तो मुझे क्या मालूम है, तो इसलिए हम ऐसा करते हैं, दूसरी किरण को हम समांतर ले लेते हैं नीचे से। ठीक है सर, समांतर ले लीजिए। जब समांतर जाएगा तो सर वही केस हो जाएगा, परावर्तन के पश्चात सर फोकस से निकल जाएगा। निकालो। अब मैंने वहां बताया था प्रतिबिंब कहां बनता है, परावर्तन के पश्चात जहां पर दोनों परावर्तित किरण जहां पे मिलती हैं, तो दोनों किरण कहां मिल रहे हैं सर, फोकस पे मिल रहे हैं। इसका मतलब इमेज कहां बनेगा, फोकस बनेगा। अच्छा सर, एक बात पर समझ में हमको आ गया, क्या समझे, कि सर जब वस्तु मेरा अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब फोकस में बनेगा। हाँ, जब वस्तु अनंत पर होगा तो इमेज कहां बनेगा, फोकस पर। ओके सर, याद आ गया सर, जब वस्तु अनंत पर होगा इमेज फोकस पर, सॉरी इमेज फोकस पर बनेगा। हाँ सर, समझ में आ गया। लेकिन सर ये बिंदु सर बड़ा सा दिख नहीं रहा भाई, जब वस्तु बहुत बड़ा है, मतलब बहुत दूर है, पता नहीं कहां पर है, तो इसका इमेज क्या मानेंगे, बहुत छोटी। अच्छा इमेजिन करो, आपके आंख के सामने से, मतलब आपको देखना है सबसे दूर वाली चीज, आपको देखना है, तो क्या आपको दिखाई देगा सर, क्लियर दिखाई देता है, मतलब क्या उसकी इमेज बहुत छोटी बनती है आपकी आंखों में, इसलिए वो आपको क्लियरली दिखाई नहीं देता है। वैसे हम मान लेते हैं क्या, इस बिंदु पर यानी फोकस पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बिंदु का आकार का है। कैसा है, बिंदु का आकार का है। तो तीन बात पर समझ में हमको आ गया कि वस्तु जो कहां पर रहेगा, अनंत पर रहेगा, तो प्रतिबिंब सर फोकस में बनेगा। हाँ, और सर इसका जो आकार होगा सर वो बिंदु का होगा। तीन बात समझ में आ गई। चौथी बात और जाओ समझो, सर इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है सर हमको दिख भी रहा है, इसलिए सर वास्तविक है और उल्टा बनेगा। ठीक है ना, आई बात समझ, चार बात समझ, उस चारों को यहां फटाफट लिख लो। पहला क्या होता है, वस्तु की स्थिति, मतलब वस्तु कहां रखा गया है, तो भाई लिख देंगे क्या, अनंत पर। दूसरी बात, प्रतिबिंब की स्थिति, सर इमेज बन रहा है फोकस पर, तो लिखेंगे एफ पर, मुख्य फोकस बन रहा है। ठीक है। तीसरी बात, प्रतिबिंब का आकार, सर प्रतिबिंब का बिंदु के आकार का करीब, बिंदु के आकार का। ओके सर। चौथा लिखना तुमको, चौथा वाला ध्यान दो, क्या, प्रतिबिंब की प्रकृति। हाँ, कैसा होगा प्रतिबिंब सर, वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। अच्छा वास्तविक कैसे बोलता है सर, वो दिख रहा है सर, यहाँ पे इमेज बन रहा है, क्यों, कैसे पता कि वहीं बन रहा है सर, क्योंकि परावर्तन के पश्चात दोनों किरण एक जहां पे कट करता वही इमेज बन जाता है सर, वो मुझे आंख से दिख रहा है इसलिए मैंने बोल दिया वास्तविक, और इमेज सर उल्टा बनेगा। तो एक बात समझ आई ना, कि जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर होगा तो इमेज कहां बनेगा, फोकस पर। हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जब अनंत की बात आई हमेशा याद रखना, बहुत दूर वाली वस्तु, अपनी आंख से हमको बहुत दूर की चीज देखनी है, बहुत छोटी दिखाई देगी, बहुत छोटी, इसका इमेज बनेगा बहुत छोटा, मतलब बिंदु के आकार का। ओके, इसको नोट करो। दूसरा कहां था सर, अनंत और सी के बीच में, उधर चलना स्टार्ट करें, क्रम चलना स्टार्ट करें सर, पहले अनंत पर थे, तब अनंत से और इधर आएंगे तो सी मिला था सर, सी और अनंत के बीच में,
तो अनंत, तो यहां लिखते हैं क्या, जब वस्तु अनंत और सी के बीच में हो, जब वस्तु अनंत और सी के बीच में हो तो इमेज कहां बनेगा। चलिए पहले बनाते हैं क्या, अवतल दर्पण। ये हो गया हमारा क्या, फोकस यहां आ जाएगा, सी हो जाएगा। अब अनंत कहीं इधर कहीं होगा, अनंत इसके बीच में सर कहीं यहां पर खड़ा कर दो ऑब्जेक्ट को, ठीक है। और आगे बढ़ते इधर, पहला में समांतर भेज दिया, समांतर भेज दिया, कहां से जाएगा सर में के फोकस से जाएगा, बहुत बढ़िया। दूसरा कहां से भेजे, वक्रता केंद्र से भेज दो, क्या दिक्कत है। अगर वक्रता केंद्र से जाएगा तो क्या होगा सर, इसी से रिटर्न आ जाएगा, इसी से रिटर्न आ जाएगा, तो दोनों कट कहां रहा है सर, यहां कट कर रहा है। इसका मतलब सर इसका इमेज जब वस्तु अनंत और सी के बीच में होगा तो सर वस्तु सी और एफ के बीच में बनेगा। हाँ यही बन रहा है, बन रहा नहीं बन रहा है सर, बिल्कुल बन रहा है सर, यही बन गया सर, समझ में हमको आ गया सर कि जब वस्तु अनंत और सी के बीच में होगा तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनेगा। चलो प्रतिबिंब की सर स्थिति समझ में आ गई सर, तो यह लिखते हैं फटाफट, वस्तु की स्थिति, वस्तु कहां पर है, अनंत और सी के बीच में, ठीक। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहां बन रहा है सर, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, ओके ठीक है सर। प्रतिबिंब का आकार अब खुद से देखो, प्रतिबिंब इतना बड़ा सा इत्तू सा है, इतना बड़ा इत्तू सा, मतलब क्या हुआ सर, प्रतिबिंब जो है ना वो वस्तु से क्या है, छोटा है, वस्तु से छोटा, ओके ओके सर। सर प्रकृति आंख से दिख रहा है, आंख दिख रहा है, मतलब वास्तविक हो गया, वास्तविक हो गया। और देखो इसकी मुंडी ऊपर है सर, मुंडी नीचे हो गया, उल्टा हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो समझ में आ गया, जब वस्तु अनंत और सी के बीच में होगा तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनेगा, उसका आकार वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगा। इसको नोट करो, जाओ तुम चाहे जहां याद रखोगे वहां दुनिया में। अब हम कहां चलेंगे सर, अनंत पे थे, अनंत और सी के बीच में हो गया, अब तक सी पर, कहां पर, सी पर। जब वस्तु सी पर हो, कहां हो, सी पर हो, चलो सी पर बनाते हैं वस्तु। इसमें कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, जुगाड़। क्यों जुगाड़ लगाना पड़ेगा, क्यों, देखो ना मेरे पास स्केल है ना प्रकार है, कुछ भी नहीं है, तो मुझे इसमें जुगाड़ लगाना पड़ेगा। आप भी जुगाड़ लगाना सीख जाओ, जब रहेगा फोकस यहां हो जाएगा, इसमें कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, जुगाड़ लगाना पड़ेगा, हाँ बताऊंगा क्यों जुगाड़ लगाना पड़ेगा। सर हमने सी पर यहां पर खड़ा कर दिया और इमेज को भी सर मैंने यहां, अरे सर ये क्या कर दिया आपने, भाई मुझे पता है कि जब सी पे ऑब्जेक्ट रहता है ना, वस्तु रहता है, तो प्रतिबिंब सी पे बनता है और बराबर बनता है, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। अच्छा आप ऐसा क्यों किया, अरे इसलिए कर दे, जो मेरे पास ना स्केल है ना पेन है, सॉरी ना स्केल है ना प्रकार वगैरह कुछ है ही नहीं है, तो इमेज से बन नहीं पाएगा, इसलिए मैं जुगाड़ लगा रहा हूँ। और आप लोग जुगाड़ मत लगाना, आप लोग प्रकार वगैरह यूज करके बनाना। चलो ए सर आपने इसको यहां से भेजा, इसका मतलब हाँ, इसको फिर आपने यहां से भेजा, हाँ तो जुगाड़ कैसे लगा रहा, जो जुगाड़ है, जुगाड़ देते जुगाड़ है। ये सर गया यहां से फोकस से परावर्तित होकर सर यहां से निकल जाएगा, सीख से निकल जाएगा, ओके सर। फिर ये वाला दो, ये आएगा यहां से, जुगाड़ है, ये जुगाड़ है, जुगाड़ कैसे सर बन गया, पहला किरण क्या गया, समांतर गया,
कहां से निकला सर? फोकस से निकल गया। दूसरे तरफ फोकस से गया सर, समांतर निकल गया। अब कट कहां कर रहा है सर? यहां पे कट कर रहा है, मतलब इमेज हमारा कहां बन रहा है? यहां बन रहा है। कहां बन रहा है? सी पर। ओके सर, अगर वस्तु सी पर रहेगा तो इमेज में सी पर बनेगा। हाँ, इमेज में कहां बनेगा? सी पर बनेगा। ठीक है सर, इमेज सी पर बनेगा तो। और सर साइज क्या हुआ? साइज हमेशा बराबर होगा। वस्तु सी पर रहेगा तो इमेज भी सी पर बनेगा, साइज क्या हमेशा बराबर होगा। तो लिख दीजिए वस्तु की स्थिति सी पर, सी पर है। प्रतिबिंब कहां बना है? अरे यार, ये वस्तु हो गया, ये हमारा इमेज हो गया, आई इमेज हो गया। सी पर प्रतिबिंब की स्थिति सी पर, ये भी सी पर बना है। प्रतिबिंब का आकार कैसा है? बराबर वस्तु के बराबर। ठीक है, ठीक है सर। अगला चौथा क्या है? प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी सर? प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वास्तविक और उल्टा होगा, वही काम होगा फिर। तो लिख दो भाई यहां पे वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना? तो इस बात को ध्यान रखना, जब वस्तु सी पर हो तो इमेज कहां बनेगा? सी पर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है ना? तो ये रहा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना? तो इसमें आप जुगाड़ मत लगाना, आप सही से बनाना प्रकार वगैरह यूज करके। ठीक है, मेरे पास नहीं था तो मैंने जुगाड़ लगा दिया। ओके, दोस्तों नोट करो। और 4 नंबर कैसे बनेगा? वस्तु क्या होगी सर? हमने सी पे बना लिया। जब सर सी से जब आगे बढ़ेंगे तो सर एफ आता है, इसका मतलब सर सी और एफ के बीच में वस्तु रहेगी हमारी। हाँ, जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो, ठीक है सर। चलो बनाते हैं, बनाइए सर, बनाइए, हम देख ही रहे हैं आपको। बनाइए, देख ही रहे हैं। यहाँ पी एफ, यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे इस बार रहेगा वस्तु। ठीक, फिर ये गया समांतर, फोकस से निकल गया, फिर ये भेजेंगे फोकस से, सर समांतर निकलेगा। वस्तु कहाँ है? ये सर यहाँ पर बना कि नहीं बना? तो ए आपका वस्तु हो गया, ए आपका इमेज हो गया। ओ से ऑब्जेक्ट और आई से इमेज, मतलब प्रतिबिंब। यहां पर वस्तु है, यानी कि सर अगर वस्तु सी और एफ के बीच में होगा तो इमेज सर कहां बनेगा? इनफाइनाइट, अनंत और सी के बीच में। चलो लिख लो फटाफट। यानी वस्तु की स्थिति क्या है सर? वस्तु हमारा कहां रखा है? सी और एफ के बीच में। नेक्स्ट, प्रतिबिंब की स्थिति सर, प्रतिबिंब हमारा कहां बन रहा है? अनंत और सी के बीच में। अनंत और सी के बीच में। ओके सर। प्रतिबिंब का आकार सर, वस्तु इतना सा है, प्रतिबिंब अत्ता सा है, मतलब बड़ा, वस्तु से बड़ा बन रहा है। ओके सर, वस्तु से बड़ा आकार। सर इस प्रकृति कैसा सर दिख रहा है? मतलब वास्तविक है और मुंडी नीचे, मतलब उल्टा है। उल्टा हो गया सर। आई बात समझ? हाँ सर, समझ में आ गया कि जब वस्तु हमारा सी और एफ के बीच में होगा तो इमेज हमारा अनंत और सी के बीच में बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ओके सर, नोट करो इसको। अब देखेंगे पांचवा प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो पहली चीज हमको जानना है, अब बताओ वस्तु कहां जाएगा सर? सी और एफ के बीच में हो गया सर, पक्का एफ पे होगा। हाँ, एफ पे होगा। तो जब वस्तु कहां होगा? जब वस्तु एफ पर हो, जब वस्तु क्या हो? एफ पर हो। बनाते हैं किरण, तब तो जान पाएंगे। ओके सर, बनाइए, देखते हैं।
देखो बच्चा, पी एफ और सी हो गया, वस्तु ये रहा, वस्तु यहाँ पर खड़ा कर दिया, यहाँ पर एफ पर है तो एफ पर मैंने वस्तु खड़ा कर दिया। ठीक है सर, समांतर गया, हाँ सर समांतर गया, समांतर गया, फोकस से निकलेगा, फोकस से निकल जाएगा। ठीक है सर, फोकस से निकलेगा। सर दूसरा ग्रेड कहाँ से भेजेंगे? दूसरा आप सी से भेज दो, हाँ सी से भेजो। आजा 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 मोहन, आजा मोहन, आजा मोहन, बुद्धि बुद्धि बुद्धि। हाँ सर सी से भेज दिया सर। सर सी से अगर सी से आएगा तो सी से जाएगा, सी से रिटर्न भी हो जाएगा। सर सी से आ रहा, सर सी से वापस भी हो जाएगा, हाँ वापस हो जाएगा। तो अब एक बार ध्यान से देखो, जब इनको हम देखेंगे तो इनको ये ऐसे फैलेगा, इधर तरफ मिलेगा, लेकिन सर मिल नहीं रहा है तो इनको पीछे तरफ उड़ा गया, ऐसे कहीं ना कहीं आगे मिलेगा, कहीं ना कहीं आगे जाकर मिलेगा। मतलब सर अनंत पर मिलेगा, हाँ अनंत पर मिलेगा, बहुत दूर जाकर मिलेगा। इसका मतलब सर इसका प्रतिबिंब अनंत में बनेगा, हाँ इसका प्रतिबिंब अनंत में बनेगा। अच्छा सर, यानी कि जब वस्तु फोकस पे होगा तो प्रतिबिंब अनंत में बनेगा, हाँ अनंत में बनेगा। इसका मतलब बहुत बड़ा ही बनेगा, हाँ बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। अच्छा सर, तो लिख दो फटाफट वस्तु की स्थिति। वस्तु कहां रखा है सर? एफ पर। इमेज कहां बनेगा सर? अनंत पर। आकार वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। अच्छा, प्रकृति क्या हुआ? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। अब तुम्हें याद होगा कि मैंने बोला था कि क्या दर्पण आपके प्रतिबिंब को बहुत बड़ा कर सकता है? तो यही वाला केस है कि अगर हम दर्पण के मुंह के फोकस में खड़े हो जाएंगे ना तो मेरा प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। अच्छा सर, हाँ। और उल्टा सब में तो आपको उल्टा बनी जाए, सब में उल्टा बनी जाए। हाँ सर बन रहा है। सर तीसरा बात आपको बाकी रहेगा क्या? क्या? जब सर आपने बोला था गायब हो जाओगे, ये बात है। ठीक है चलो देखते हैं, नोट करो इस बात। सर 6 नंबर होगा सर। अब वस्तु सर फोकस में हो गया सर, अब बचा मेरा फोकस जब आगे बढ़ेगा सर ध्रुव मिलेगा पी, यानी पी और एफ के बीच में, पी और एफ के बीच में। लेकिन जब वस्तु पी और एफ के बीच में हो, ओके सर, रखते हैं बीच में, बनाते हैं ऐसे दर्पण। ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष, फोकस। सर कहां बोल रहे रखने के लिए? एफ और पी के बीच में रखो, यहाँ एफ और पी के बीच में। सर मैंने वस्तु यहां खड़ा कर दिया, ठीक है खड़ा कर दिया। तो अब ध्यान दो यहां पर पहला किरण सर समांतर भेज दीजिए। चलो समांतर भेजते हैं। समांतर डायरेक्ट कहां मिलेगा सर? फोकस से मिलेगा, फोकस से निकल जाएगा। ठीक है, अगला सर, अगला कर सी से भेजते हैं। सी से भेज, हाँ सी से भेजो, सी से रिटर्न। तो सर ये फिर कहां इमेज बन रहा सर? ए रे सर, पहला समांतर गया, फोकस से निकल गया। सर दूसरा सी से क्या? सी से वापस आते, पीछे मिलेगा नहीं तो इधर मिलाओ ना, इधर मिलाओ, इधर मिला है, हाँ इधर मिला के देखो। सर इधर तो सर मिल जा रहा है, सर मिल जा रहा है, मिल जा रहा है, हाँ। इसका मतलब सर इमेज दर्पण के पीछे बनेगा, बिल्कुल बनेगा, दर्पण के पीछे बन रहा है इमेज। अच्छा सर, ओ माय गॉड सर, ये पहला ऐसा इमेज दर्पण के पीछे बन रहा था, हाँ बाकी सारा सब दर्पण के आगे बन रहा था। और सर क्या सर? सर सीधा बन रहा है सर, इसका भी मुंडी ऊपर, सर इसका भी मुंडी ऊपर है, सर सीधा बन रहा है। और दर्पण के पीछे बन रहा है सर, सीधा बन रहा है। तो भाई ऐसे प्रतिबिंब बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? आभासी। यानी कि ये लास्ट वो केस होता है जिसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे बनता है, मतलब आभासी और उल्टा बनता है, फिर सीधा बनता है। सीधा दिख रहा है, फिर सीधा बन रहा है। अच्छा, अभी मैंने बताया था
कहां पर हम कैसे हमको दर्पण गायब कर सकता है, तो ध्यान रखो, अगर आप जाकर फोकस और ध्रुव के बीच में खड़े हो जाओ तो यहां तक गायब हो जाओगे, आपको इमेज दिखाई नहीं देगा। इमेज क्यों दिखाई देगा, क्योंकि दर्पण के कहां बनेगा, पीछे बनेगा। वही बात क्लियर हो गया ना, हाँ क्लियर हो गया, ठीक है। तो वस्तु की स्थिति कहां पर है, सर वस्तु रखा है सर ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, सर ये हमारा इमेज हो गया, वस्तु कहां रखा है, सर एफ और पी के बीच में, एफ और पी के बीच में, ओके। प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, पीछे बन रहा है सर इसका इमेज, ओके भाई। आकार सर वस्तु से बड़ा दिख रहा है, वस्तु से बड़ा। इसका नेचर सर ये दर्पण के पीछे मतलब दिखाई नहीं दे रहा, मतलब आभासी सर, आभासी। आभासी कैसे, मतलब ये रे मिल नहीं रहा था, मैंने बढ़ाया पीछे, मैंने चेक किया क्या पीछे मिल रहा है क्या, तो पीछे मिला, तो हो गया आभासी। और सीधा भी है और सीधा भी, तो आभासी और सीधा हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे 6 वो हरकत थे अवतल दर्पण के जिसके द्वारा वो इमेज को बना रहा था। तो मैंने यहाँ पे सारे आपको बारी बारी से सारा मैंने अच्छे से बता दिया, इसको आप नोट करो और एक बार इन सबको मिक्स करके पढ़ लेते हैं, फटाफट समझ में आ जाएगा। तेरा मुस्कुराना अब अभी हमने जो सारे फिगर बनाया उनको एक जगह याद करने का सबसे आसान तरीका ट्रिक बताता हूं, ट्रिक वी के ट्यूटोरियल का ट्रिक। ओके सर बताइए ट्रिक क्या है। अवतल दर्पण बनाएंगे, बना लिया सर। ये हो गया हमारा क्या सर, यहां होता सर P, यहां होता सर F, यहां होता सर C, और ये हो गया हमारा सर अनंत, ऐसा हमारा अनंत हो गया, ठीक है। इसके सामने वस्तु कहां कहां रखा गया था सर, पहला वस्तु सर अनंत पर रखा गया था सर, दूसरा वस्तु इसके और इसके बीच में रखा गया था सर, तीसरा वस्तु सर सी पे रखा गया था सर, चौथा सी और एफ के बीच में सर, पांचवा सर एफ पर सर, छठा सर एफ और पी के बीच में। अब हम देखते हैं कि प्रतिबिंब कहां कहां बना था, इसके सामने प्रतिबिंब कहां कहां बना था। तो सर पहला प्रतिबिंब सर बना था फोकस पर, ये प्रतिबिंब के लिए है सिंबल। अब ऐसा मानते हैं ये वस्तु के लिए, ये वस्तु रखा गया था इस पर, नीचे हम बोलेंगे प्रतिबिंब बनना, प्रतिबिंब, ठीक है। तो पहला प्रतिबिंब कहां बना था सर, पहला प्रतिबिंब सर बना था सर फोकस। दूसरा कहां बना था सर सी और एफ के बीच में, ओके। तीसरा सर, तीसरा बना था सर इस पर, चौथा सर यहां बना था, पांचवा सर यहां बन गया, और छठा सर इसके आगे बना था, दर्पण के आगे बना था, यहां बन गया, ठीक, यहां बन गया, ओके कोई बात नहीं, समझो। अच्छा इसको मैंने क्यों बताया, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना तो बच्चे फंस जाते हैं कि यार यहाँ पर वस्तु है तो इमेज कहाँ बनेगा, कैसे बताएंगे। तो एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना तो इसको आप नॉर्मली फिगर को ऐसे बना लेना, ठीक है ना। हाँ फिर वस्तु आपको इमेज नहीं पता, इमेज भूल जाओ, इमेज नहीं पता सर इमेज कहाँ पर है, इमेज को भूल जाओ। आप केवल वस्तु हो सकता है ना, वस्तु तो बता सकते हो ना सर कहाँ कहाँ पे होगा, पहला वस्तु सर यहाँ पर, फिर दूसरा सर वस्तु के बीच में, तीसरा सर यहाँ पर, चौथा इनके बीच में, पांचवा सर यहाँ पर, छठा इनके बीच में, ऐसा हो गया। अब जब इमेज की बारी आएगी, जब इमेज लिखना होगा तो नीचे लिखना, एफ से स्टार्ट कर देना, 1 2 3 4 5, आएगा समझ। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि 1 का इमेज हमेशा 1 ही बनता है, इसका मतलब जहां 1 दिख गया और जहां ऊपर 1 दिखा मतलब वस्तु है वहां पर, और जहां 1 नीचे दिख गया मतलब उसका इमेज है। मतलब जब वस्तु अनंत पर होगा तो इमेज कहां बनेगा, फोकस बनेगा, याद हो गया ना। जब वस्तु कहां होगा, अनंत और सी के बीच में, सर अनंत और सी के बीच में वस्तु सेकंड नंबर पर है तो इमेज भी सेकंड नंबर बनेगा सर, यहां दिख गया, कहां पर बनेगा इमेज सर, सी और एफ के बीच बनेगा। तीसरा वस्तु कहां रखा है सर, सी पर, तीसरा कहां सर सी पर, सर इमेज यहां बन रहा है। चौथा वस्तु कहां रखा है सर, सी की और एफ के बीच में, चौथा इमेज कहां सर, चौथा का इमेज चौथा यहां है, मतलब सर सी और अनंत के बीच में। ऐसे याद कर लेंगे, ऐसे याद कर लेंगे, ऐसे याद कर लेंगे। और छठा अक्षर कैसे याद करेंगे, छठा ध्यान दो, दर्पण के आगे छठा, दर्पण के पीछे छठा, इमेज ऐसे याद कर सकते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है ना। ये एक तरीका और देखो कैसे, सर बताइए कैसे। सर पहला वस्तु सर अनंत पर है, पहला वस्तु अनंत पर है तो इसका इमेज कहां बन रहा है बाबू,
सर एक का इमेज सर एक होता है, मतलब सर यहां बन रहा है सर एफ पर, सर एफ पर बन रहा है। ठीक, तो यानी कि जब वस्तु अनंत पर था तो इसका इमेज कहां बन रहा है, सर एफ पर बोल रहा है। अब कौन सा इमेज है, कौन सा वस्तु है, सर पहला वस्तु है, पहला का पहला इमेज होता है, पहला वस्तु भी होता है। ठीक है, और ध्यान से देखो, मान लो कि अगर मेरा वस्तु एफ पर होता, सर एफ पर, तो एफ सर 5 होगा, सर 5 का इमेज सर 5 होगा, 5 का इमेज 5 है, सर यहाँ अनंत पर आ गया। इसका मतलब अगर वस्तु मेरा फोकस पर होगा तो इमेज कहां बनेगा, अनंत पर। यानी वस्तु हमारा फोकस पर होगा तो इमेज कहां बनेगा, अनंत पर। अरे वाह सर, तो उल्टा हो रहा है। अरे कौन सी इमेज की बात हुई सर, कौन से वस्तु की बात हुई सर, वस्तु नंबर 5 की, 5वां की बात। अरे वाह सर, बहुत आसान है सर, इसको देखकर तुम कुछ भी बता ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल बता लो, कुछ भी बता लोगे सर, यही तो जादू है ट्रिक का। ओके सर, अगला बताइए, अगला अभी और समझो सर, क्या समझे, ध्यान दो। यहां पर जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। अच्छा सर, यह इमेज कैसा होगा, अब बड़ा सा चीज का इमेज छोटा तो होगा, छोटा होगा, बहुत छोटा। ओके सर, अब यहां पर जो देखो, यहां पर चाहे एफ पर चाहे इमेज हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, ये होंगे कैसे, हम छोटे होंगे, क्या होगा, छोटा, छोटा हो जाएगा। ध्यान में क्या है, इसको कैसे याद करना है, एफ पर इमेज हो या फिर ऑब्जेक्ट हो तो छोटा होगा। ठीक है सर, और जब इसका जब इमेज देखेंगे कहां पर, अनंत पर, अनंत पर चाहे वस्तु हो चाहे इमेज हो, ये दोनों क्या होंगे, बहुत बड़ा, तो ये भी क्या होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, अनंत पर चाहे वस्तु हो चाहे आपकी प्रतिबिंब हो, हमेशा क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, और फोकस पर चाहे वस्तु चाहे आपकी प्रतिबिंब हो, हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। इमेज बहुत छोटा होता है लेकिन वस्तु उससे हल्का बड़ा होता है। ओके सर, समझ में आ गया सर। अब ध्यान से देखो दूसरा, सर दूसरा वस्तु कहां रखा सर, सर सी पर, सर सी और अनंत के बीच में। ओके, सी और अनंत के बीच में रखा हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट नंबर दूसरा। इसका इमेज सर दूसरे का इमेज सर 2 होता है, सर 2 हो गया, सर 2 ए बन रहा था सी और एफ के बीच में, सी एफ के बीच में, हाँ सर सी और एफ के बीच में। ओके सर, इमेज यहां बन रहा है, यानी वस्तु कहां था, यहां था, इमेज यहां बन रहा है, वस्तु यहां था तो इमेज कहां बन रहा है, यहां बन रहा है। ठीक है सर, यहां पर वस्तु सर बड़ा है, वस्तु बड़ा है, इमेज यहां क्या है, छोटा है, क्या है, छोटा है। एक कौन से ऑब्जेक्ट की बात है सर, दूसरे नंबर की। ओके, दूसरे नंबर की बात है। अच्छा अब देखो, क्या वस्तु सी और एफ के बीच में होगा क्या, सर वस्तु सी और एफ के बीच में, हाँ सर है। कौन सा वस्तु है सर, 4 नंबर। अरे 4 नंबर, 4 का इमेज कहां बन रहा है सर, 4 का इमेज सर यहां बन रहा है, कहां पर, सी और अनंत के बीच में। ओके, तो यानी कि जब सी और एफ पर वस्तु होगा तो अनंत और सी के बीच बनेगा। हाँ, तो ये तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है सर, उल्टा हो रहा है भाई, यही तो इस ट्रिक का कमाल है, उल्टा हो रहा है। यानी जब वस्तु यहां होगा तो इमेज यहां बनेगा, हाँ इमेज यहां बनेगा, यानी इस पर भी वस्तु छोटा ही होगा, हाँ भाई छोटा होगा, वस्तु चाहे इमेज इसमें हमेशा क्या होगा, छोटे होंगे, छोटे होंगे, छोटे होंगे। इस पर चाहे इमेज हो चाहे वस्तु, हमेशा क्या होंगे, बड़े होंगे, बड़े होंगे, बड़े होंगे, बड़े होंगे, बड़ा होगा। ओके ओके, तो समझ में आ गया सर, बहुत मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, आएगा मजा। तीसरा केस, यानी कि इस ये कौन सा इमेज था सर, 4 नंबर था, 4 नंबर था। तो भाई पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा हो गया ना यहाँ पर। अब देखो तीसरा नंबर, तीसरा कहां सर, सर तीसरा सी पर है, तीसरा सी पर है, इसका इमेज सर, तीसरे का इमेज सर 3, सर सी को बन रहा है, सर सी को बन रहा है, ये रहा सर ऑब्जेक्ट यहां पर और इमेज यहां पर। सर दोनों क्या होते हैं यहाँ पर, बराबर होता है, क्या होता है यहाँ पर, बराबर होता है। हो गया याद, तो भाई 2 2 4 5 तुमने याद कर लिया सर, आसान हो गया सर, याद बिल्कुल आसान, आसान तरीके से याद हो गया। छठा नंबर, छठा नंबर, छठा क्या है सर, दर्पण के जस्ट आगे। अच्छा दर्पण के आगे, हाँ सर दर्पण के आगे, अच्छा आगे। तो इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है सर, दर्पण के जस्ट पीछे। ओहो, दर्पण के पीछे बन रहा है, ओहो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। अच्छा सर, दर्पण के आगे वस्तु है, दर्पण के पीछे इसका इमेज बन रहा है, हाँ दर्पण के पीछे क्या बन रहा है, इसका इमेज बन रहा है। अच्छा सर, यहां पर वस्तु कैसा होगा सर, छोटा होगा, इमेज क्या होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा।
तो भाई इस प्रकार हम इमेज को और वस्तु के स्थिति को याद कर सकते हैं। आपका मेन टारगेट क्या होगा, आपको इस टेबल को याद करना होगा। इस टेबल को बड़ा आसान, कुछ इसमें कुछ याद ही नहीं करना, कुछ नहीं याद करना। क्या याद करना यार, एक दर्पण बनाओ, लाइन ड्रॉ करो, पहला वस्तु यहां पर, दूसरा यहां पर, तीसरा यहां पर, चौथा यहां पर, पांचवा छठा, ये बस के लिए याद हो जाए, बस काम खत्म। उसके बाद आपको एक नंबर यहां से लिखना स्टार्ट करना है, एक नंबर यहां से लिखना स्टार्ट करना है, हो जाएगा, हो जाएगा। ओके, कैसा था ट्रिक, मजा आया? मजा आया, मजा तो आया होगा। हाँ सर मजा तो आया होगा। तो अगर मजा आया, आसान भी लगा, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जब मैं इसके अगले पार्ट की जो वीडियो लेके आऊं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओके, और ऐसे ही फिजिक्स को याद नहीं करूंगा, विजुलाइज करूंगा, विजुलाइज करूंगा। ओके, बाय बाय।